देवहूति जी ने गर्भ धारण किया तो साक्षात श्री हरि नारायण ही कपिल रूप में पधारे। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल रूप में भगवान पधारे। ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों के साथ कपिल मुनि का दर्शन करने आए। कर्दम जी ने लगे हाथ, कहा प्रभु एक विनती है, कहिए क्या? आपके संग में 9 ऋषि, मेरे संग में 9 पुत्रियां, बढ़िया जोड़ी बन जाएगी महाराज, विवाह कर दे। ब्रह्मा जी ने कहा शुभ काम में देरी कैसी, अहो करो। तो कर्दम जी ने अपनी 9 पुत्रियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ करा दिया। भैया कहते हैं कि जिंदगी में भैया शादी करने का मौका एक ही बार मिलता है, एक बार में हो गई तो हो गई, वरना दोबारा नहीं होगी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अगर रिश्ता पक्का होने वाला हो तो उसे पक्का ही कर लो, फिर काटो मत। तो बेचारे नारद बाबा जो हैं वो आ नहीं पाए, तो जीवन भर के लिए कुमारे रह गए। अब 9 पुत्रियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ किया। मरीचि जी का विवाह किया कला देवी के साथ, अत्रि मुनि का विवाह किया अनसुईया जी के साथ, वशिष्ठ जी का विवाह किया अरुंधति जी के साथ, अथर्वण ऋषि का विवाह किया शांति के साथ। शांति के साथ मतलब शांति के साथ तो सबका विवाह हुआ, लेकिन शांति नाम की कन्या के साथ हुआ। भृगु मुनि का विवाह हुआ ख्याति के साथ, पुलस्त्य ऋषि का विवाह हुआ हविर्भू के साथ, पुलह ऋषि का विवाह हुआ गति के साथ, और गौतम मुनि का विवाह हुआ अहिल्या देवी के साथ। इस प्रकार 9 ऋषियों से 9 पुत्रियों का विवाह कराकर कर्दम जी ने कहा देवी अब हम चलते हैं, अब घर में पुत्र भी आ गया है और इनका विवाह भी हो गया है, सब प्रेम, अब हम जाते हैं। देवहूति जी ने दुर्ग्रह नहीं किया, जाने दिया। किंतु भैया कपिल मुनि तो ज्यों बड़े हुए समाधि में स्थित हो गए। देवहूति जी बेचारी उदास रहने लगी। माता बहनों की आदत होती है भैया, दिन भर में इनको कोई गप्पे लड़ाने को ना मिले तो आधी बीमार तो वैसे ही पड़ जाती है। देवहूति जी भी परेशान रहने लगी। एक दिन अपने बेटे कपिल के पास आई, कहा बेटा कपिल जी, माता जी आज्ञा कीजिए। देवहूति जी कहती है बेटा एक बात बताओ, निर्विण्णो नितराम भूमन न सदिन्द्रिय तर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नंदं तम प्रभो। एक बात हमको बताओ, मैंने इतने भोग विलास का आनंद लिया है जितना संसार में कोई भी स्त्री सोच भी नहीं सकती। पति मिले तो कर्दम जी जैसे, विमान कामक विमान में हमने भ्रमण किया, सारी इच्छाएं कामक विमान में पूरी हुई। पुत्र मिले तो तुम साक्षात नारायण के अवतार, दामाद मिले तो अत्रि च्यवन आदि जैसे जो साक्षात संसार के 2 महावंश सूर्यवंश और चंद्रवंश की स्थापना करने हेतु मूलभूत कारण रहे। इस प्रकार ये सब तो आ ही गए, लेकिन अभी भी मेरी जीवन में चैन नहीं आया, जीवन में शांति नहीं मिली। कृपा कर बेटा तुम मेरे इस अज्ञान रूप का ज्ञान रूपी कुठार से नाश करो। यहां कहा देवहूति जी कहती है तम त्वांगताहं शरणं शरण्यं, तम त्वांगताहं शरणं शरण्यं, स्वप्रीत्य संसार तरो कुठारं, जिज्ञासयां प्रकृते
गताहम शरणम शरण्यम। हे शरण्य, हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, हम आपके शीश में, आप अपनी ज्ञान की कुठार से मेरा अज्ञान नष्ट कर दो। आपके चरणों में मेरी ये प्रार्थना है। तम त्वाम गताहम शरणम शरण्यम। स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। ये जो संसार की वासनाएं हैं उनको नष्ट कीजिए। इस प्रकार के जब वचन माता देवहूति ने कहे तो कपिल मुनि कहते हैं, मां, इस संसीय जो भोग विलास है ना, ये सब तो एक कहते हैं ना अग्नि की भांति है। इंद्रिय अग्नि है और भोग विलास घी है। जितने अग्नि में जितना घी डालोगे उतना बढ़ेगा, वैसे ही इसमें जितना घी डालोगे उतना ही बढ़ेगा। इसीलिए इन पर तो आपको लगाम लगानी पड़ेगी, नहीं तो नहीं होगा। और इन पर लगाम लगाने में आपकी सहायता केवल संत कर सकते हैं। संतों का क्या स्वरूप होता है, क्या लक्षण होता है बताया। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृद सर्वदेहिनाम् अजात शत्रवः शान्ताः साधव साधुभूषणा। संत तितिक्षु होते हैं, कोई इच्छा उनकी नहीं होती, शांत होते हैं, करुणा बरसाने वाले होते हैं, सुहृद होते हैं, अजात शत्रु होते हैं, उनका कोई शत्रु नहीं होता। जो लोग मोह रूपी निशा में सोए हैं उनको जगाने वाले होते हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं,